गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा था कि जो अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक में फोकस अर्थात भूकंपीय मूल स्थान कौन सा है और एपिसेंटर क्या होता है। फिर इसके बाद में हम लोगों ने प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और सरफेस वेव्स के बारे में पढ़ा था, अर्थात आपकी प्राथमिक तरंगे, द्वितीय तरंगे और धरातलीय तरंगों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे मेजरिंग अर्थक्वेक्स कि जो हमारा ये भूकंप है उसे हम किस यंत्र के द्वारा मापते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक वेव्स इज मेजर्ड ऑन द रेक्टर स्केल। इसका मतलब कि भूकंप की तीव्रता को रेक्टर स्केल द्वारा मापा जाता है। द अर्थक्वेक ट्रिमर्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ। इसका मतलब कि जो भूकंपी जो झटके हैं, ठीक है, उस भूकंपी झटकों का जो लेखा जोखा है वो किसके द्वारा मापा जाता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा। ठीक है। द साइंस दैट डील्स विथ अर्थक्वेक्स इज कॉल्ड सिस्मोलॉजिस्ट्स। क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजिस्ट। इसका मतलब कि वह विज्ञान जो भूकंप का अध्ययन करती है उसे हम क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजिस्ट। ठीक है। द रेक्टर स्केल रेंज फ्रॉम 0 to 9 कि जब हम अर्थक्वेक की गति को हम इस रेक्टर स्केल से नापते हैं तो इसमें रेक्टर स्केल में 0 से लेकर 9 तक की रेंज होती है। जैसे मान लो 2 रेक्टर स्केल, 4 रेक्टर स्केल, 5 रेक्टर स्केल और 6 रेक्टर स्केल से लेते हुए 9 रेक्टर स्केल तक इनकी रेंजेस होती है। इन इंक्रीज इन 1 point on the Richter scale indicate that the force of the earthquake is 10 times greater than the strength of the previous number। इसका मतलब कि जैसे मान लो कि आपका रेक्टर स्केल पर 5 रेंज आई आपकी, है ना, और फिर 5 रेंज से एकदम से 6 हो गई। ठीक है, तो 5 जो आपकी रेक्टर स्केल पे जो रेंज आई थी, ठीक है, उससे 10 गुना ज़्यादा गति से जो भूकंपीय जो झटके हैं वो किस पर आएगी? आपके 6 रेक्टर स्केल पे। ठीक है, तो जैसे जैसे रेक्टर स्केल बढ़ता जाता है भूकंप की जो तीव्रता है वो भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और जितनी ज़्यादा तीव्रता बढ़ेगी भूकंपीय झटके उतने तेज होंगे, और जितने भूकंपीय झटके तेज होंगे उसका क्या होगा? ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक है। द अर्थक्वेक ऑफ इंटेंसिटी 6 and above आर वेरी डिस्ट्रक्टिव। इसका मतलब कि यदि भूकंपीय झटके यदि रेक्टर स्केल पर उसकी रेंज 6 और 6 से ज़्यादा है तो वो क्या है? काफ़ी खतरनाक है, काफ़ी डेंजरस है। मोर देन 1 lakh earthquakes are recorded every year। इसका मतलब कि पूरे विश्व में 1 लाख से भी अधिक भूकंपीय झटके रिकॉर्ड किए जाते हैं। An earthquake's intensity is measured in relation to its effect on human life। ठीक है, कि जो भूकंप के जो झटके होते हैं, ठीक है, वो किससे संबंधित होते हैं? हमारे ह्यूमन लाइफ से, अर्थात मानव जीवन से। क्यों? क्योंकि भूकंपीय झटकों की जितनी अर्थक्वेक की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उतना ही मानव के लिए क्या होगा? वो खतरनाक होगा। ठीक है। द स्लो एंड mild tremors are more frequent and are generally not
नोटिस्ड। इसका मतलब कि जो हल्के और जो मध्य प्रकार के जो झटके होते हैं जिससे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है, उन्हें अधिकांशतः नोटिस नहीं किया जाता है। वायलेंट अर्थक्वेक्स कॉज सीरियस डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इसका मतलब कि जब रेक्टर स्केल पे भूकंप की रेंज अर्थात भूकंपीय तरंगों की जो तीव्रता है जब ज़्यादा अधिक होती है तो भूकंपीय झटके काफ़ी तेज हो जाते हैं और ऐसी अवस्था में मानव जीवन और जन धन दोनों की हानि होती है। अर्थात इसमें काफ़ी लोग मारे जाते हैं और साथ ही साथ में हमारे जो धन है उसको भी क्षति पहुंचती है, नुकसान पहुंचता है। दे मे कॉज लैंडस्लाइड इन हिली एरियाज। अब इससे होता क्या है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर भूस्खलन होता है। अर्थात कि जब हमारी पृथ्वी पर जब झटके उत्पन्न होते हैं तो माउंटेन जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ के जो बड़े बड़े जो रॉक्स हैं वो नीचे की ओर गिरते हैं। क्रैक्स इन द अर्थ क्रस्ट। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे जो पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है जिसे हम भू परपटी कहते हैं उस पर दरारें पड़ जाती है। ठीक है। बस्टिंग ऑफ रिवर डैम्स एंड ब्लॉकिंग ऑफ रिवर्स। ठीक है। इससे क्या होता है, हमारा डैम भी टूट जाता है और जो रिवर्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं। राइजिंग और लोअरिंग ऑफ सी फ्लोर्स और कोस्टल रीजन्स। इसका मतलब कि जो समुद्र तल की जो ऊंचाई है उसमें भी क्या होती है, कभी गिरावट भी आती है और कभी बढ़ भी जाती है। ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स, कि हमारा जो पूरा विश्व है इस पूरे विश्व में भूकंपीय पेटी अर्थात अर्थक्वेक्स की बेल्ट कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहला है आपका सरकम पैसिफिक बेल्ट। तो सरकम पैसिफिक बेल्ट का मतलब क्या हो गया, द सरकम पैसिफिक बेल्ट includes the coastal margins of North America, South America and East Asia. This region account for about 65% of the total earthquakes of the world. इसका मतलब ये हो गया कि जो पैसिफिक जो बेल्ट है वो आपकी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ईस्ट एशिया वाले भाग में स्थित है और 65% से भी ज़्यादा जो भूकंप होते हैं पूरे विश्व में वो इसी क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। देखिए यहाँ पे कि ये आपका नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका का ये पूरा का पूरा टच करते हुए ईस्टर्न वाले भाग से हम इधर नीचे की तरफ आते हैं तो ये पूरा का पूरा क्या है, आपका अर्थक्वेक बेल्ट है। ठीक है। इसी तरह से यदि हम यहाँ पर आते हैं तो ये वाला जो पूरा पार्ट है, ठीक है, एशिया का, तो ये भी क्या है, आपका अर्थक्वेक बेल्ट है। ठीक है। फिर आता है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। The mid-continental belt includes the Alpine Mountains, Mediterranean Sea, Northern and Eastern Africa and the Himalayas. About 25% of the seismic events are recorded here. अर्थात विश्व का 25% जो भूकंपीय जो झटके हैं वो इन क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। ठीक है। अब ये देखिए, ये है आपका
कौन सा सी? ये है आपका मेडिटेरियन सी। ठीक है, तो ये पूरा क्षेत्र, और फिर इटली का जो ऊपर वाला जो भाग है यहाँ पर क्या पाया जाता है? अल्पाइन माउंटेन। तो ये वाला क्षेत्र और ये वाले पूरे का जो क्षेत्र है ये क्या है? आपका अर्थक्वेक बेल्ट वाला क्षेत्र है। इसी तरह से यदि हम अफ्रीका में आते हैं नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट का जो ये भाग है पूरा का पूरा, ठीक है, ये वाला भाग है ना, तो ये वाला जो भाग है वो भी क्या है? आपका अर्थक्वेक बेल्ट है। फिर इसके बाद में ये हमारा हिमालयास, तो ये जो हिमालय वाला जो भाग है यहाँ पर भी भूकंपीय झटके उत्पन्न होते हैं, तो ये क्षेत्र भी हमारे अर्थक्वेक बेल्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, और यहाँ पर जो भूकंपीय झटके जो उत्पन्न होते हैं वो आपकी प्लेटों के विपरीत दिशा में गति करने के कारण होते हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने आप लोगों को कि इन क्षेत्रों में जो भूकंपीय झटके उत्पन्न होते हैं, ठीक है, उसका कारण क्या है? प्लेटों का विपरीत दिशा में प्रवाह करना। ठीक है, इसका मतलब कि जो इंडिया है वो तो आपकी नॉर्थ दिशा में प्रवाह कर रही है, और जो यूरोपीय जो प्लेट है ये आपके दक्षिण दिशा में प्रवाह कर रही, सॉरी, ये नीचे की तरफ प्रवाह कर रही है, ये ऊपर दिशा की ओर प्रवाह कर रही है। तो जिसके कारण क्या होता है? यहाँ पर भूकंपीय झटके उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट फिर थर्ड है आपका मिड अटलांटिक रिज। ठीक है, अब मिड अटलांटिक रिज में कौन कौन से हो गए? यहाँ पे जो आने वाले जो भूकंप है वो कैसे हैं? मॉडरेट अर्थक्वेक्स है। ठीक है, और यहाँ पे जो भूकंप आते हैं उसका मुख्य कारण क्या है? कि प्लेटों का एक दूसरे की विपरीत दिशा में प्रवाह करना, जैसे कि आपका हिमालय रीजन और गंगा ब्रह्मपुत्र जो वैली है वहाँ पे। परंतु जो डेक्कन प्लेट्यू है, इस डेक्कन प्लेट्यू में ये जो क्षेत्र है यहाँ पर भूकंप के जो झटके हैं वो उत्पन्न नहीं होते हैं। ठीक है, ये क्या है? सेफ है। किससे? अर्थक्वेक से। कौन सा भाग? डेक्कन प्लेट्यू का भाग। अब बात आती है प्रोटेक्शन मेजर, कि जिन क्षेत्रों में अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है, हमें वहाँ पर कौन कौन से सुरक्षात्मक कार्य करने चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? बिल्डिंग शुड बी सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग पिलर्स, कि जब भी हम बिल्डिंग बनाएं तो उसके जो पिलर्स हैं वो कैसे होने चाहिए? काफ़ी मजबूत होने चाहिए, और उसका प्लान कैसा होना चाहिए? रेक्टेंगुलर। सेकंड पॉइंट, लॉन्ग वॉल्स शुड बी सपोर्टेड बाय रेनफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम, कि जब भी हम दीवार बनाते हैं, ऊंची ऊंची दीवार बनाएं, तो दीवार बनाने से पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए? कि हमें नीचे कंक्रीट करना चाहिए। ठीक है, ताकि वो क्या हो सके? काफ़ी मजबूत हो, ताकि जो हम मकान बनाएंगे काफ़ी वो मजबूत बने। तो सबसे पहले हमें कंक्रीट की कॉलम नीचे बनाने चाहिए, और फिर उसके बाद में हमें लंबी दीवार बनानी चाहिए। इससे क्या होता है? हमारा मकान क्या होता है? काफ़ी मजबूत बनता है, और वो भूकंपीय झटकों को सहने लायक हो जाता है। फिर इसके बाद में थर्ड पॉइंट, इफ़ द रीजन इज इन अर्थक्वेक प्रोन एरिया द हाउस शुड बी मेड अप ऑफ वुड, यदि ऐसा कोई भूकंपीय जो क्षेत्र हैं जहाँ पे भूकंपीय झटके सदैव आते रहते हैं, वहाँ पर सबसे बेहतर ये होगा कि वहाँ के जो मकान है वो किससे बने होने चाहिए? वुड के, लकड़ी से बने हुए, है ना। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद में
नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स, कि माउंटेन्स का निर्माण किस प्रकार होता है, अर्थात पर्वतों का निर्माण किस प्रकार हुआ है या होता है।